मित्रा मित्रा दी, आप कुछ बोल लिए, कुछ बताएंगे आप? We are having Jyoti with us. She is an expert yoga instructor. Apart from that, she used to do counseling and other activities also. And yoga is very, very important for Parkinson patients because it helps them to cope with the disease and move easily. So today, and definitely it gives the power or strength to the limbs. So these exercises are must for the PD patients. And today we are lucky to have Jyoti with us, Jyoti Verma, a young, energetic woman. She is willing to work with our patients, and we are fortunate enough to have Jyoti with us. Thank you so much. Back to Jyoti. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। तो मैं सबसे पहले यही चाहूंगी कि आप सब एक बार अपने लिए मुस्कुराइए ताकि मैं इस सेशन को आगे बढ़ा सकूं। जो खिड़कियों के पीछे बैठे हैं उन्हें तो मैं नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन जो मेरे सामने है मैं जरूर चाहती हूँ कि वो खुद के लिए मुस्कुराएं। हम सभी जानते हैं कि भाई हमें डोपामाइन हार्मोन सिक्रेट होता है तो बहुत अच्छा होता है। तो ये भी हमें पता है जब हम खुश होते हैं, अपने लिए खुश होते हैं, प्यार में होते हैं तो वो सिक्रेट होता है, इसका सिक्रेशन बहुत अच्छे से होता है। तो अपने लिए मुस्कुराइए कि वाओ, आज आप इस सेशन में हैं और इसका एंजॉय करेंगे, यहाँ से कुछ अच्छा आप सीख के जाएंगे। तो पूरा सेशन में मुस्कुराते हुए ज्वाइन करना है। मैं एक बार सभी के चेहरे देख लूं जिसके मुझे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ जो हमारा स्वास्थ्य है, ये जो हमारी हेल्थ है, इसका आधार क्या है? इसका आधार है हमारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, हमारा सामाजिक, जिन लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं उनसे भी हमारा स्वास्थ्य बनता है, और इसके साथ साथ हमारा आध्यात्मिक। ये सारे हमारे स्वास्थ्य के आधार हैं जो अगर बैलेंस में होते हैं तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। वो 3 मिनट का वीडियो है। उस वीडियो में आज, क्योंकि हम अपर बॉडी के बारे में थोड़ा बात करेंगे, हम अपने हाथों के बारे में बात करेंगे कि हमारी हाथों की जो मांसपेशियां हैं, हमारी उंगलियों की जो मांसपेशियां हैं जिसमें स्टिफनेस आ जाती है, तो ऐसा थोड़ा सा क्या करें, क्या एक्सरसाइज करें सिंपल तरीके से, और क्या करना है हमें रोज करना है, रोज करना है हमें अपने लिए वो सारी एक्सरसाइजेस, ठीक है ना। तो योग क्या है? योग 1 घंटे का उपचार है और 23 घंटे का आचार है, मतलब वो हमारे व्यवहार में आता है। तो आइए सबसे पहले हम 3 मिनट की सिर्फ, जिसमें नेक एक्सरसाइज है, हमारी शोल्डर एक्सरसाइज है, क्योंकि आज हम हाथों के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे, तो वो मैं दिखाने आपको जा रही हूँ। आप सभी ध्यान से देखिएगा लेकिन मुस्कुराते हुए। यस, আমাদের ভিডিও মাইগুলো এলো কোথা থেকে আবার? ওই যে দেখো, একটা দেখো করো, এই যে গাতে এইরকম দেখো হচ্ছে, এই যে এখানে এটা নিজেদেরটা মাইক মিউট করো, নিজেরা প্লিজ করো 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 পুরো মাইকটা মিউট করে নাও। প্রত্যেকে ভিডিওটা দেখো, দেখে ফলো করো ওকে।
তুমি না কাজ করলে প্রচুর লোক আছে, আমার লোকের অভাব নাই। এটা অফ করুন, অডিওটা অফ করুন। আর অডিও থেকে কথা আসছে, অডিও অডিওটা মিউট করুন। হ্যাঁ, অডিও মিউট করুন, ভিডিও না। Audio mute. Please. मित्रा दी, आप को होस्ट है तो आप अनम्यूट सबको कर सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको दिखाई, ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं। इसको करते समय मैंने बार बार यही कहा कि इसको हमें अवेयरनेस के साथ करना है। सिर्फ हाथों को यूं हिलाने से ही हमें मतलब नहीं है। जब हम हाथ हिला रहे हैं तो हमारा ध्यान भी हमारे कंधों पे होना चाहिए कि हमारी वो मसल काम कर रही है। सिर्फ करने के लिए ही कुछ काम नहीं करना है, हमें पूरे अवेयरनेस के साथ इस काम को करना है। इस तरह से जब हम ध्यान पूर्वक अपने एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारे जॉइंट्स जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, इनमें स्टिफनेस नहीं आती। ये जो पार्किंसन डिजीज है, इसमें क्या होता है, जोड़ों में स्टिफनेस आ जाती है, हमारे चलने फिरने की क्रिया थोड़ी मंद हो जाती है, पता भी नहीं चलता है ऐसा कब हो रहा है, हमें लगता है ठीक है, लेकिन ऐसा होता जाता है। तो अवेयर होते हुए जब भी आप अपना एक्सरसाइज करें, ये ध्यान रखें कि मुझे पूरी तरह से अपने हाथों को यूज करना है और इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। कुछ चीजें मैं आपके लिए लेके आई हूँ। पहले मैं आपको कुछ वजन के साथ एक्सरसाइज दिखाऊंगी, फिर कुछ रबड़ बैंड के साथ, कुछ आपको मैं बॉल के साथ दिखाऊंगी। धीरे धीरे इस जर्नी पर हम चलेंगे। देखिए मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। ये देखिए, ये वेट कहते हैं, इसे आप अपने हाथों पर भी बांध सकते हैं आराम से और अपने हाथ उठाकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस तरह से आप बांध कर एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल। दूसरा है, জাস্ট মিনিট, যদি যাদের কাছে এই ওয়েট ব্যান্ড নেই তারা জলের বোতল তুলবেন, ঠিক আছে? मैं बता रही हूँ, धीरे धीरे उस पे आ रहे हैं हम। और फिर ये बहुत हल्का वजन है, ये 1 kg का है जिसके साथ हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब अगर ये हमारे घर में नहीं हो तो क्या हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
आपके पास पानी का बॉटल है, 1 लीटर पानी की बॉटल है, आधा लीटर पानी की बॉटल है, उसके साथ आप एक्सरसाइज कीजिए। फ्री मूवमेंट भी करना है अपने हाथों का और वजन के साथ भी हमें हल्का हल्का करना है। किसी भी तरह से रोज एक्सरसाइज करनी है, स्टिफनेस नहीं आनी चाहिए हमारी बॉडी में, इसका हमें भरपूर ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे, अच्छा पानी का बॉटल भी अवेलेबल नहीं है तो सॉक्स होते हैं ना हमारे घर में, पुराने सॉक्स जिसे हम फेंक सकते हैं, तो उस पुराने सॉक्स में आप बालू भर लीजिए। बालू भरकर उसको भी आप वजन बना सकते हो और किसी भी तरह से अपने आप को रोकना नहीं है कि ये चीज मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं कर सकता, ये दिमाग में नहीं लाना है। सबसे बड़ा बल होता है हमारा आत्मबल, हमारा मनोबल, जिसको यूज करके हमें एक्सरसाइज करनी है। जो हो गया उसके पीछे हम नहीं जा सकते, हम अपने आप को ठीक करने की जर्नी में हमें जाना है कि बस मैं स्वस्थ रहूं। एक ही बात अपने दिमाग में बार बार कहनी है, हमारे न्यूरॉन सेल तक ये बात पहुंचानी कि नहीं मैं स्वस्थ हूँ और मैं कर सकता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा हम वेट के साथ मैं आपको एक्सरसाइज दिखाती हूँ। सबसे पहले अपने मैं फ्री हैंड रिस्ट मूवमेंट दिखा दूं, फिर मैं कहूंगी अवेयर होके आपको करना है। आप थोड़ा सा मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए पूरा रिस्ट ऐसे घूमना चाहिए, किसी की रिस्ट घूमती नहीं है बाई चांस, तो ऐसे हाथों को पकड़े, ऐसे पकड़े हाथों को और सिर्फ पहले रिस्ट को ऊपर नीचे करेंगे, पूरी ध्यान के साथ रिस्ट को देखते हुए कि मेरा रिस्ट काम कर रहा है, पूरे ध्यान के साथ। और फिर इस रिस्ट को ऐसे घुमाएंगे, आप चाहो तो हाथ खोल के भी घुमा सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी घुमा सकते हो। इसका बहुत ध्यान के साथ, बहुत प्यार के साथ, अपने साथ प्यार करते हुए और एक बात और मुस्कुराते हुए हमें एक्सरसाइज करनी है। ये देखिए पूरा ये, और कितनी खुशी की बात है ना कि मतलब कि मैं उठी हूँ और इस दिन को देख रही हूँ, कितना सुंदर दिन है, तो ये कितनी अच्छी बात है हमारे लिए। कुछ लोग तो उठ ही नहीं पाते और हम उठ के इतना कुछ कर रहे हैं अपने लिए, तो ये कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशी होती है ये सोचकर। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है और आप लोगों से मिलकर भी। देखिए ये अब वो हमने फ्री मूवमेंट कर लिया। जब आप ये फ्री मूवमेंट कर लिया, आपके घर में जो कुछ आपके पास हो, सॉक्स में बालू भरिए, कोई बॉटल यूज कीजिए, आराम से ऐसे पकड़ेंगे। पहले हम ऐसे हाथों को घुमाएंगे, किसी चीज के ऊपर, चेयर के ऊपर अपने हाथों को रख के पहले आप रिस्ट को ऐसे करेंगे, रिस्ट का कलाई का काम करेंगे। हमारी जो कलाई है वो एकदम लचीली होनी चाहिए, आराम से इस तरह से करेंगे। 10-10 बार कीजिए, काउंट कीजिए और ऐसे पकड़ लीजिए अपने हाथों को और आराम से इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबको दिखाई दे रहा है ना? अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो आराम से पूछिएगा मेरे से। यस ये दिखाई दिया। इसके साथ हम क्या करेंगे, देखिए ये वेट है ना, ऐसे नीचे हाथों को रखेंगे और अपने शोल्डर लेवल तक हम इस तरह से उठाएंगे। ये होगा हमारा 1, ये होगा हमारा, देखिए मुट्ठी बनाइए कस के, किसी के पास वजन नहीं है कोई बात नहीं, कस की मुट्ठी बनाइए। क्रिया योग में भी यही सिखाते हैं, कस के बनाइए और अपने हाथों में हल्का हैवीनेस को अनुभव कीजिए कि हाथों में कुछ है। ऐसे इस तरह से हम इसका काउंटिंग करेंगे। 10 बार राइट से करेंगे, 10 बार लेफ्ट से करेंगे। मैं आपको सिर्फ करके दिखा रही हूँ, फिर आप धीरे धीरे अभ्यास कीजिएगा। ये देखिए ये हमने सामने उठाया, अब हम साइड में उठाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से साइड में उठाएंगे, पूरा हाथों का मतलब कि हाथों में काम होगा। 10 बार राइट से करेंगे, 10 बार लेफ्ट से करेंगे। अब देखिए फिर से देखिए, एकदम हाथ सीधे रहेंगे। क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा एल्बो ऐसे फोल्ड हो जाता है, फिर याद दिलाना पड़ता है, एल्बो सीधा कीजिए, एल्बो सीधा करके एक्सरसाइज कीजिए। इसलिए ध्यान रखना है, अवेयर रहना है कि मेरे जो हाथ है वो सीधे होने चाहिए, एल्बो से सीधा होना चाहिए। जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया आपको, वीडियो में एक्सरसाइज थी कि हाथों को पीछे करना है फिर सामने करना है, तो वो ध्यान पूर्वक उस वीडियो को बार बार देखिएगा
और उस एक्सरसाइज का प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी हमने किया, बहुत सिंपल सहज तरीके से बता रही हूँ। सामने हाथ उठाया हमने 10 बार और फिर हमने साइड में हाथ उठाया 10 बार। अब हम अपने ब्रेन का कोऑर्डिनेशन मूवमेंट करेंगे। हम सामने उठाएंगे और साइड में उठाएंगे, ये 1 काउंट होगा। इस तरह से ये उठाया हमने और ये साइड में उठाया, ये हुआ हमारा 1। फिर सामने उठाएंगे, फिर साइड में उठाएंगे, ये होगा हमारा 2। इस तरह से हम दोनों साइड से एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, सिर्फ पकड़ के रखेंगे, ऐसे होल्ड करके रखिएगा। कोई भी वजन हो आपके पास, चाहे आपकी कोई मोटी किताब हो आपके घर में या फिर कोई भी वजन वाली चीज हो जिसे आप ले सकते हैं, लेके ऐसे होल्ड कीजिए। तो हाथों में जो कंपन होता है वो कंपन कम होने में बहुत सुविधा होगी। इस तरह से आप उसको होल्ड करके रखिएगा। 1 से लेके 10 तक 20 तक काउंट कीजिएगा और कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं ना, क्या होता है कि कई बार विदाउट अवेयरनेस की वजह से हम सामने की ओर भी थोड़ा झुक जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो आराम से हल्का वजन लीजिए, जितना आपके, इससे भी आधा, ये तो 1 kg का है ना, 500 ग्राम का भी आता है जो आपको सुविधा लगे। बस ये चेस्ट को इस तरह से ओपन कीजिए। चेस्ट है, बहुत सिंपल और सहज एक्सरसाइज है जो आप आराम से कर सकते हो। देखिए आराम से सिर्फ खोलना है। चेस्ट की एक्सरसाइज भी होगी, कमर भी सीधी होगी और जो सामने की तरफ हम झुक जाते हैं वो भी झुकाव नहीं होगा। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी बहुत सिंपल, दोनों हाथों को ऐसे पीछे लेके जाएंगे और इस तरह से हाथों को पूरा खोल देंगे। देखिए ये सब बहुत सिंपल एक्सरसाइज है जिसका आपको रोज अभ्यास करना है और अपने आप को एकदम स्वस्थ और सुंदर बनाना। ये सारी हुई इसके साथ एक्सरसाइज। अब देखिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे फिंगर्स हैं, फिंगर्स में भी स्टिफनेस आ जाती है। देखिए आप अपने आप को म्यूट कर ले, जब आपको कोई प्रश्न पूछना हो म्यूट करो। आप, कैन यू म्यूट ऑल? जब आपको कोई प्रश्न पूछना हो, ताकि इसीलिए हमने किसी को म्यूट नहीं किया है, ताकि आप आराम से खोलकर हमसे पूछ सके। नहीं तो आप शांति पूर्वक देखिए ताकि दूसरे लोग भी समझ पाए। ये बहुत अच्छी और सुंदर चीजें हैं जो मैं आपके लिए ही बता रही हूँ। ये देखिए, ये एक प्रकार की बॉल है जेली की। इस तरह की आप कोई बॉल ला सकते हो, घर में कोई भी बॉल हो आप उस तरह से यूज कर सकते हो। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से देखिए ऐसे प्रेस कीजिए। इस तरह से जब आप प्रेस करते हैं तो उंगलियों में और थंब से पूरी तरह से प्रेस करना है। तो जितनी भी वेट के साथ मैंने एक्सरसाइज बताई और ये जो मैं बता रही हूँ, इससे क्या होगा, इससे उंगलियों की मांसपेशियां भी ठीक होगी और जो दर्द होता है ना वो भी नहीं होगा। स्टिफनेस कभी नहीं आएगी, स्टिफनेस नहीं आने देना है। एकदम केयरफुली होके काम करना है, स्टिफनेस नहीं आने देना है। जरा सा भी आलस नहीं करना है एक्सरसाइज में कि नहीं हो रहा है, दिमाग में कभी नहीं लाना है। कोशिश वर्ड कुछ नहीं है, बस करना है, कर डालो, उठो और एक्सरसाइज कर डालो, जो आप लोग को रोज करना होगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब किसी के पास बॉल नहीं है तो क्या वो एक्सरसाइज नहीं करेगा? करेगा। क्या करना है, देखिए ये उंगलियां हैं और ये हमारा थंब है। ऐसे दबाइए, देखिए ये गोल बनना चाहिए इस तरह से। 1 2 3 4, मतलब टिप टू टिप मिला के करना चाहिए ताकि फिंगर और हाथ पूरी तरह से काम करे हमारे। देखिए इस तरह से कोशिश कीजिए गोल बने। 1 2
3 4। देखिए ये क्लियर हुआ ना सबको? कितने सिंपल एक्सरसाइज है। तो क्या सिर्फ एक ही बार करनी है पूरे दिन में? नहीं, ये एक्सरसाइज ऐसी है कि जब आप बैठे रहे टीवी देखते रहे तभी कर डालिए, जब याद है तब कर लीजिए, 10 बार कर लीजिए, क्योंकि जितना आप अपनी उंगलियों से अपने रिस्ट से आप काम कराओगे ना उतना ये आपका साथ देगी, स्टिफनेस नहीं आएगी बॉडी में। अच्छा देखिए मेरे पास क्या है, कोई बता सकता है ये क्या है? सिंपल सा रबर बैंड। तो हम क्या करेंगे, इस रबर बैंड को, देखिए मैं छोटा रबर बैंड लेके दिखा रही हूँ। ये तो देखिए कभी मिलता है घर में, कभी नहीं मिलता है बड़ा वाला, लेकिन छोटे रबर बैंड्स हमेशा हमें मिलते हैं। तो हमें क्या करना है, ये 5 उंगलियां ना, हम लोग बचपन में खेलते थे ना इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए ये हो गया, दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है? अब देखिए, ये देखिए एकदम टाइट हो चुकी है मेरी उंगलियां, मैं चाह भी रही हूँ तो खुलने में मुझे बहुत ही दम लगाना पड़ रहा है। ये देखिए आप ट्राई करके मेरे को बताइएगा। देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं, मतलब सच में पूरा फिंगर का बहुत अच्छा और बहुत सुंदर एक्सरसाइज होता है ये एक सिंगल रबर बैंड से। लेकिन कब? जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, दोनों हाथों से इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। ऐसे घुमा लीजिएगा, घुमा के, जैसे हम बचपन में नहीं खेलते कि खुलने में मुश्किल होते हैं, इतना टाइट हो गया ये रबर बैंड कि खुलने में ही मुश्किल हो रहा है इस तरह से। तो आज हमने देखा कि किस तरह से हमें छोटी छोटी हम सिंपल एक्सरसाइज के द्वारा अगर हम रोज उसको अपनी दिनचर्या में लगाए तो हम किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि बहुत भारी भरकम हमें एक्सरसाइज करनी है। आज तो हमने सीखा, वीडियो में भी मैंने बार बार बोला कि जब आप गर्दन की एक्सरसाइज करो तो अवेयर रहो, चिन को पूरा नीचे चेस्ट पे लगाना, और जब पूरे पीछे करो तो नेक को पूरा खींचना। इस तरह से एक्सरसाइज हमें करनी है। शोल्डर की एक्सरसाइज में शोल्डर को कान तक उठाइए, क्योंकि स्टिफनेस आ जाती है ना शोल्डर में तो ये उठते ही नहीं है, लगता है हमने उठाया है लेकिन उठते नहीं है। लेकिन अवेयरनेस के साथ आपको उठा के इसका प्रैक्टिस करना है। और एक्सरसाइज कैसे करनी है? मुस्कुराते हुए करनी है और आत्मबल से करनी है कि नहीं मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ। एक ही बात बार बार, नहीं मैं कर सकता हूँ, नहीं मैं कर सकता हूँ। अच्छा, इसके साथ क्या होता है, ये तो पार्किंसन डिजीज में क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थोड़ी सी हो जाती है। नॉर्मल भी लोगों को हो जाती है, ऐसा कोई बात नहीं है, किसी को भी हो सकती है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम। इसमें क्या है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल सी एक रेमेडी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए आज मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। ये हम सबके घर में रहता ही है ज्यादा से ज्यादा, इसको हम हरड़ कहते हैं। देखिए या हरडा बोल सकते हैं, दिखाई दे रहा है आपको? ये देखिए दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कहा गया है कि ये माँ की जैसे हमारी रक्षा करती है। अगर हमारा पेट स्वस्थ है ना तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ है। आयुर्वेद में तो एकदम अच्छे से कहा गया है, भाई पैर तो हमारे गर्म होने चाहिए, पेट नरम होना चाहिए, और हमारा सर कैसा होना चाहिए? ठंडा होना चाहिए। हाँ, तो ये जो हरडे का उपयोग हम कैसे करें, ये ध्यान पूर्वक इसको देख लीजिए। ये हम सबके घरों में होना चाहिए, और ये जरूरी नहीं ये हम सबको 15 दिन ले लिया फिर ठीक है कोई बात नहीं, फिर 15 दिन फिर बाद में लिया, इस तरह से ले सकते हैं। और जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको सच में कॉन्स्टिपेशन होता है, वो इसका प्रयोग रोज कर सकते हैं। जिस तरह से हम अपने घर की सफाई क्या सिर्फ दिवाली को करते हैं, नहीं करते ना, हम रोज अपनी साफ सफाई करते हैं, अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। उसी तरह से हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो रोज तो साफ होती ही है, लेकिन ये अगर हम बीच बीच में ये सब ले लेते हैं ना तो इसका मतलब थोड़ी सी डीप वे में डीप क्लीनिंग कर रहे हैं हम अपने इंटेस्टाइन, जिसका कि सफा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से देख लीजिए, बहुत वैल्यूएबल होती है ये हरड़। कांच का ग्लास लीजिएगा, 2 से 3 हरड़े या 4 हरड़े, देखिए इस तरह से इसको धो लीजिएगा पहले।
धोकर इसको कांच के ग्लास में डाल दीजिएगा। फिर सुबह उठ के उसका पानी हल्का सा गुनगुना करके आप पी लीजिए। ये हर डे 2 से 3 दिन तक आप यूज कर सकते हो। उसके बाद भी इसको फेंकना नहीं है, हम ऐसे थोड़ी फेंक देंगे इसको। क्या करना है, आपके घर में प्लांट होंगे, आप प्लांट में भी इसको डाल सकते हैं। इसको जो जब ये इसका पानी 3 दिन आप पी लो तो फिर जो ये बचे उसको आप अपने प्लांट में डाल लो और आराम से ये खाद का काम करती है। इस तरह से ये हमारी माँ की जैसे रक्षा करती है हर डे। इसलिए मैं सबको यही कहती हूँ कि प्लीज आप सभी इसका सेवन करें और इसका लाभ उठाएं। और सबसे अच्छी बात ये कि जो क्या कहते हैं रफेज खाना चाहिए, एकदम सिंपल वे में बताती हूँ, इस सब में नहीं चाहिए। जो आपके घर में खीरा हो, टमाटर हो, कुछ भी आपके घर में रखा हो, खाना खाने के आधे घंटा पहले खा लीजिए। कच्चा खाना और पके हुए खाने को प्लीज मिक्स मत कीजिए। कच्चा खाना आप जो खा रहे हो, सलाद खा रहे हो, उसको आधे घंटा पहले खाइए और फिर आप अपना खाना खाइए मजे से। बस अपना पेट स्वस्थ रखिए और एकदम निरोग रहिए। देखिए ये चीज समझ में आ गई ना कि खाना सलाद कब खाना है, हर डे का पानी हमें कब पीना है। रोज रात में कांच के ग्लास में इसको धो कर भिगाइए और आराम से 3 दिनों तक आप इस हर डे को यूज कर सकते हैं। फिर बाद में इसको अपने प्लांट में डाल लीजिएगा। और इसका और अगर बालों में भी किसी अपने उसमें लगाते हैं, जो भी पैक बना रहे हो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। बालों के लिए भी बहुत अच्छी है। जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, ये माँ की जैसे हमारी रक्षा करती है। एक चीज मैं आपके लिए बहुत अच्छी लेकर आई हूँ, जिसको हम प्राकृतिक चिकित्सा में जल तत्व चिकित्सा कहते हैं। हमारा शरीर भी पंच तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें जल तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि हमारे शरीर में 70% वाटर है। तो उस वाटर को हम कैसे यूज करें अपने पेट के लिए? तो देखिए, ये एक कॉटन की पट्टी है, मेरे पास तो पट्टी है, लेकिन आपके पास नहीं है तो इसका मतलब थोड़ी आप यूज नहीं कर सकते। आपके घर में कोई कॉटन का कोई भी कपड़ा हो, चाहे वो कोई दुपट्टा हो सकता है कॉटन का, या फिर कोई टॉवेल हो सकता है, जो पानी को रोके। और ऐसे भी नहीं कि अपने कपड़े पूरे गीले कर लेने, वैसा भी नहीं, मतलब जो पानी को रहे उसमें। तो क्या करना है, इसको ऐसे लेना है और शीतल जल में, नॉर्मल टैप वाटर में डालिए। फिर इसको इस तरह से खोलिए और नाभि के 4 उंगल ऊपर और 4 उंगल नीचे इस कपड़े को पूरी तरह से अपने स्किन पे आपके टच होना चाहिए और इसको लपेट लीजिए और इसको 30 से 45 मिनट्स तक लगा रहने दें। आराम से अपने घर के सारे काम करें, बस उस समय कुछ खाएं नहीं, आराम से सारे काम करें। दिन में 2 बार इस पट्टी का प्रयोग करें और कॉन्स्टिपेशन से निजात पाए। जिसको भूख नहीं लगती है वो खाना खाने के पहले लगा सकते हैं, जिसको खाना पचाना है वो खाना खाने के बाद लगा सकते हैं। आराम से लगाइए। इसका क्या होता है, सिस्टम क्या है कि हमारे ब्रेन से सिग्नल जाता है, जब पेट पे पट्टी लगती है ना तो वो एरिया क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ब्रेन से सिग्नल जाता है कि अरे भाई वहां तो ठंडा हो गया, अब तुम ब्लड वहां जाओ। तो ब्लड वहां जाता है और वहां अपने साथ सिर्फ जो खून आता है तो सिर्फ खून ही नहीं आता, उसके साथ बहुत सारे जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी उसमें काम करने की क्षमताएं होती है, जो कवर करने की चीजें होती है, सभी तो खून के साथ ही तो पूरे शरीर में हर एक सेल में हमारे जाता है। तो खून वहां पे बहुत अच्छे से जाता है और अपना पूरा काम करता है। इसीलिए सिग्नल जब दिमाग भेजता है तो बहुत अच्छे से हमारा डाइजेशन होता है। अपच की जो शिकायत होती है वो नहीं होती। देखिए इस पट्टे का प्रयोग आपको सब कुछ समझ में आया, कैसे करना है हमें, और इस कॉन्स्टिपेशन से मुक्ति भी पानी है। तो अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा सलाद का सेवन, लेकिन कब खाना है, खाना खाने के आधे घंटा पहले, और रात में हर डे को भिजाकर सुबह उसका पानी पीना है और आराम से खुश रहना है, स्वस्थ रहना है और मजे करते हुए आप आराम से खाइए पीजिए और मौज कीजिए। अच्छा, ये जो तीनों चारों चीजें मैंने बताई, ये सब आपको क्लियर हो गई? किसी को कुछ पूछना है इसमें? आप आराम से पूछ सकते हैं। क्योंकि ये आपके लिए ही है। ये इतनी सिंपल चीजें हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि आप घर में जो चीजें ना, आपका दुपट्टा ही क्यों ना हो कॉटन का,
कोई चीज बाजार से लाने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है हमें अवेयर है कि अपने ऊपर उस चीज को अपनाने की और उसको फॉलो करने की, बस यही जरूरत है और कोई किसी चीज का जरूरत नहीं। एक बात और, कोई भी नियम करे ना उसको 21 दिन तक जरूर करे। 21 दिन के पहले किसी रिजल्ट के बारे में ना तो पूछे ना ही कुछ करे। 21 दिन तो आपको करना ही होगा, उसके बाद में आप फिर कोई प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई ये चीज इस तरह से हो रही है, ये क्योंकि जब तक 21 दिन नहीं करेंगे ना तो वो चीज मतलब कि हमारा माइंड भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो 21 दिन तक अगर आप ये करते हैं, हर डे का सेवन करते हैं, ये करते हैं, तो आपको रिजल्ट 100% मिल जाएंगे। क्योंकि मैं खुद अपने जीवन में प्रयोग करती हूँ, इसीलिए मैं इतने अच्छे से ये बात आपको बता पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ कि किस तरह से हमें अपने स्वास्थ्य के लिए आगे बढ़ना है और अपने स्वास्थ्य के लिए क्या क्या करना है। तो आप सभी बताइए, आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं? किसी को कुछ समझ में नहीं आया, बंगाली में आराम से मेरे से पूछ सकते हैं, मैं अच्छे से समझती हूँ और मैं बता सकती हूँ। दुपट्टा को जो ठंडा पानी से, क्या ठंडा ठंडा पानी, क्या बहुत ठंडा पानी होना चाहिए? शीतल जल, नॉर्मल टैप वाटर, जो नल में जो पानी आता है वो पानी। नल में हमारे घरों के नल में जो पानी आता है उस पानी में ইত্যাদি শুনতে পাচ্ছি না। আর যেটা জলে দিয়ে খেয়ে আর যে জলটা খেতে বললো ওটা কি জিনিসটা বুঝতে পারছি না ওটা দেখে। আচ্ছা বলছে ज्योति, ওটা ওই এক রকমের তোমার ये देखते वो एक बार और दिखाना ज्योति, जो पानी में इसको आप है ना, जब किसी भी मोदी की दुकान में जाओगे, पंसारी की दुकान में जाओगे, किसी भी दुकान में चले जाओगे, उसको बोलोगे हरड़ दे दीजिए। वो हरड़ बोलते हैं, कोई हरड़ बोलता है। हरड़ बोलते हैं। Yes, हाँ, हरड़ बोलते हैं। हरड़ बोलते तो हैं। ये आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगी। আচ্ছা হারাড हरड़, हरड़, हरड़। ওটা সেই শুকনো হারাড হারাড শুকনো ছড়া দেখেছো? হ্যালো, হ্যাঁ 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 ছড়ার মতন দেখতে হয় এটা, ঠিক আছে? আচ্ছা 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 একদম চেহারাটা ঠিক শুকনো ছড়ার মতো, কিন্তু ছড়া না, বুঝেছো? হ্যাঁ ওটা না, না, রাত্রে ভিজিয়ে রেখে বাংলায় কি বলে সেটা আমিও জানি না, আমি হারাড়ি জানি। আমি তো আচ্ছা রাত্রে ভিজিয়ে রেখে সকালে জলটা খাবে। রাত্রে ভিজিয়ে রেখে সকালে জলটা খাবে। জ্যোতি তাই তো? एक बार हाँ। आप इसको रात में भिगाइए और सुबह हाँ। हल्का गुनगुना करके पानी को पी लीजिए। ঠিক আছে सबसे पहले उसी पानी को पीजिए। সকালে ওটাকে একটুখানি সুষুম গরম করে খেয়ে ফেলবে, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা এবারে ক্লিয়ার হয়েছে? আর কার কি হ্যাঁ। প্রশ্ন দিয়ে যাও। খুব ভালো জিনিস এটা, এদের তো খুব দরকার এইটা। তারপর তো দিদি দরকারি বললো জিনিসটা সব দেওয়া হয়, তোমরা যদি না আসো তাহলে আর কি করে দরকারি জিনিসটা না না আমি এগুলো সব ফলো করি দিদি। তুমি করো। रेनू दीदी को कुछ पूछना है? आवाज नहीं आ रही है रेनू दीदी। হ্যালো রুনুদি, মিউট করা আছে, উনকি তবিয়ত আজ ঠিক নেই है। नहीं, म्यूट नहीं है, साउंड। আমি তো অডিওটা করতেই পাচ্ছি, ভিডিওটা করতেই পাচ্ছি না। দরকার নেই। जागृति जी को कुछ पूछना है? আর ওই তোয়ালেটা হ্যালো। দিয়ে তোয়ালেটা হ্যালো। ভিজিয়ে পেটে বাঁধা তো, তোয়ালেটা ভিজিয়ে নাভির কাছে বাঁধা, নাভি ওই নাভির 4 ইঞ্চি ওপরে নাভির 4 ইঞ্চি নিচে। এক্স্যাক্টলি। জাগৃতি will ask something like हेलो, हेलो जागृति, हाउ आर यू? मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है, आप बोल सकते आई हैं। एम गुड, हाउ आर यू? गुड गुड। बोलिए जागृति जी। आवाज आ रही है क्या? बहुत अच्छे से आ रही है और बहुत सुंदर आ रही है। मैं थैंक यू। मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि लास्ट सेशन में आपने बताया था ना कि क्लीन करने, मेरा यहाँ पे एक इन्फेक्शन टाइप का हो गया था मेरे स्किन में। हाँ, बताया था। तो वो मेरा 2-3 डेज में हील हो गया। मैंने कोई मेडिसिन भी नहीं लिया, ओनली हॉट वाटर से और कॉटन से सेक किया था और मैंने सोचा था कि कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा इसमें।
तो वो ठीक हो गया मेरा, अभी एकदम ठीक हो गया, थोड़ा सा मार्क है बस यहाँ पे। वो भी चला जाएगा। And बहुत सुंदर, और बहुत एक सुंदर। पूछना है और पूछिए पूछिए जागृति जी, पूछिए। तो कुछ पूछना है? मैं ये सेशन कर नहीं पाई थी, मैंने अभी ज्वाइन किया, तो इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या? हाँ, इसका रिकॉर्डिंग मैं आपको भूल मिल गई थी जाएगा। join करना, आपने बोला तो था, मेरे को भी याद है कि सेशन आ रहा है। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। मिल जाएगा। और पिरामिड का कब होगा क्लास? पिरामिड की क्लासेस होगी, पिरामिड बनाना सिखाएंगे आपको। तो सेशन का लिंक सेंड कर देंगे ग्रुप। डबल आवाज कैसे आ रही है मेरी? अपने और आप एक को म्यूट क्वेश्चन है, रखें। मैं अपने गले को हील करना चाहती हूँ, मेरा गला अभी तक पूरा ठीक नहीं है, मतलब बीच में और होते रहे। गले के लिए सबसे अच्छी एक चीज है, सबसे अच्छी, सबसे पहले हम सबको पता है हमको गार्गल करना चाहिए। तो आप क्या सच में गार्गल आपने किया है? नहीं। कोई बात नहीं, अब लेकिन करना, और सिंपल तरीके से करना सिखा रही हूँ ताकि बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम सबके घर में फिटकरी होती है ना, फिटकरी। तो एक ग्लास पानी लीजिए, हल्का सुसुम ले लीजिए, या फिर कभी नहीं कर पाओ गर्म पानी तो वो अलग बात है, नहीं तो सुसुम पानी थोड़ा फायदा करता है गार्गल में। और ऐसे उसको 7 बार मिलाइए, बस 7 टाइम्स, 8 बार भी मत करना, नहीं तो वो गार्गल हो नहीं पाता है। 7 बार मिलाइए और उसको मुंह में रखिए, ठीक है? लेकिन 20 सेकेंड काउंट करना है, ठीक है? 20 सेकेंड काउंट करके फिर आप उस पानी को फेंक दो। तो ऐसा आप 5 बार कर लो, मतलब कि 5 गार्गलिंग, समझ गए? 5 बार। एक ग्लास ले रहे हो ना, तो जब बड़ा ग्लास ले लेते हैं ना, वो भी बोर हो जाते हैं कि अब इसको और करना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी फेंक देते हैं। कोई बात नहीं, कम करो लेकिन उसकी क्वालिटी को मेंटेन करो, उसको 20 सेकेंड तक गार्गल करो। देखो आपको 2 से 3 दिनों में, कम से कम 3 दिन में आपका गला एकदम ठीक हो जाएगा, और एकदम। कोई खाली सब्स्टिट्यूट हो फिटकरी से। सकता है अगर फिटकरी नहीं हो घर में? फिटकरी नहीं है तो मीठा सोडा है खाने वाला, जो हाँ, बेकिंग पाउडर में डालते हैं। हाँ सेंधा नमक है, है। बस वही डाल लो, एक एक चुटकी। दोनों डालना है? दोनों डालना है, एक कितना एक चुटकी। क्वांटिटी? आप 1 कप लो ना, जैसे मैंने क्या बोला, कम से कम 5 बार गार्गल करना, मतलब कि 20 सेकेंड तक। जैसे 20 सेकेंड कर लिया, फिर उसको फेंक दिया, फिर वापस पानी लिया, फिर 20 सेकेंड काउंट किया, मतलब यहाँ लगना चाहिए हमारे गले में, उसको घूमना चाहिए, फिर आप उसे फेंको। हल्का सा उसमें 2 बूंद नींबू डाल के गार्गल कर सकते हो, तो अंदर की जो भी गंदगी या इन्फेक्शन होता है ना, वो भी निकल जाता है। इस तरह से मैं डिफरेंट तरह के गार्गल मैम करती हूँ। ये तो क्वांटिटी मैंने कितना ले सिंपल रहे हैं? आपका आपको आवाज बताया। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा था, एक बार फिर बताएंगे नमक और सोडा वाला? अच्छा, क्या करना है, आप 1 कप लो या 1 ग्लास लो, जो भी लेना है, 1 चुटकी मीठा सोडा और 1 चुटकी सेंधा नमक, जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, वो आप डालिए और हाँ। उससे 20 सेकेंड तक गार्गल कीजिए। 20 सेकेंड से कम नहीं करना है गार्गल, तो गिन कर 20 करना ही है। कुछ नियम होते हैं जो अगर आप फॉलो करके करते हैं तो उसको क्वालिटी मेंटेन करेंगे ना, तो क्वांटिटी में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी क्वालिटी पे होती है। ध्यान देना है। क्वालिटी पे ध्यान दीजिए कि उसको 20 सेकेंड, तो उसको सिकाई होगी उसकी गले की। ये करके देखो कितना बेनिफिट होता है। आप सच में, आप मुझे ऐसे ही अपना शेयरिंग फिर करोगे कि आपको बेनिफिट हुआ है। আমরা তো শুধু নুন एक দিয়ে तो করি क्वेश्चन আমাদের और है খাবার मेरे, সেদ্ধ। पूछ सकती हूँ क्या? हाँ, आराम से पूछिए। आप पूछ रहे हैं ना, तो दूसरे लोगों के जो क्वेश्चन के आंसर है वो भी क्लियर हो रहे हैं। चलो को मालूम तो रहा है कि क्या पूछना मैं बहुत इंक्विजिटिव हूँ, मेरे थोड़े क्वेश्चन ज्यादा हो तो आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। अच्छा ठीक है, नहीं मानेंगे। आप बोलो। नहीं, मेरा कभी कभी मैं सोचती हूँ एक पूछूंगी, मेरे को 4 क्वेश्चन याद आ जाता है एक पूछने के बाद में, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। लेकिन है ना, ये अच्छी बात भी है कहीं कहीं, क्योंकि आप एक पूछते हो ना, तो दूसरे के भी क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे तो पूछते नहीं है। मैं तो बोलती रहती हूँ पूछो पूछो, पूछते ही नहीं है।
हाँ, तब तक नहीं होगा ना। तो ये आपको 2 बार करना है क्या? सोडा एंड नमक वाला, 1 चुटकी सोडा नमक डाल के गार्गल 2 कम बार, से कम मॉर्निंग एंड दिन इवनिंग। में 2 बार तो करना ही है, लेकिन अगर आप इसको 3 बार कर सकते हो तो वो और भी ज्यादा बेटर है, और भी तो ज्यादा। मैं 3 बार कर लूंगी। 3 बार कीजिए और उसका बेनिफिट्स को पाइए। और 1-2 क्वेश्चन है मेरे। पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे फेस में फैट हो गया। आपकी आवाज जागृति जी कट के आई है ना, तो आपका प्रश्न सुन ही नहीं पा रही हूँ मैं। अभी आ रही है? बीच बीच में ऐसे कट के आ रही है। हाँ बोलिए, बोलिए। अभी आ हाँ आ रही है, बोलिए। मैं बोल रही हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे फेस में थोड़ा सा फैट अक्यूमुलेट हो गया है फेस में, और मेरे थाइज में भी फैट है। मैं ये 2 चीज को रिड्यूस करना चाहती हूँ। सैडल बैग होते हैं ना थाइज में, सैडल बैग साइड फैट, वो उसको रिड्यूस करना चाहती हूँ फेस और पैर में। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आप वॉकिंग करते हैं क्या? वॉक करते हैं करती हूँ, सबसे? करती हूँ, पर थोड़ा सा इरेगुलर है, क्योंकि जब सेशन होता है तो वॉकिंग नहीं हो पाता है मेरा। कोई बात नहीं, लास्ट कुछ हम दिनों से ऐसे ही हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ना फेस योगा लेकर आऊंगी, और किसी एक दिन हम लोग फेस योगा का सेशन रखेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने गालों को, अपने चिन को, अपनी जॉ लाइन को, अपने यहाँ नोज को किस तरह से हम खूबसूरत बना सकते हैं और अपने आप को अच्छे से रख सकते हैं। तो आप उस सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपको कब होगा बेनिफिट। सेशन? अब आपके लिए मैं ऑर्गेनाइज कर लूंगी। आप मेरे लिए ऑर्गेनाइज करेंगे? जरूर जरूर। अरे थैंक यू सो मच। आपसे ना बहुत लोगों को फायदा भी हो जाएगा, बेनिफिट भी हो जाएगा, कैसे हम अपने गालों को सुंदर रखें। मेरे को मेरे को ओवरऑल फैट भी रिड्यूस करना है, 5 to 6 kg। उसके लिए भी कुछ हाँ, रेमेडी उसके लिए भी बताइए। हम है ना अलग से सेशन लेके आएंगे, जिसमें वेट सिर्फ लॉस। लेग्स की एक्सरसाइज करके मैं दिखाऊंगी, और उस लेग्स की एक्सरसाइज करके और इतनी कम एक्सरसाइज दिखाऊंगी कि आप उसको अपने जीवन में अपना सके और उसको कर सके। वही हम क्वालिटी मेंटेन करेंगे, क्वांटिटी मेरे होने को से अपना कुछ लोग आर्म नहीं फैट, करते। फेस फैट, आर्म फैट और लेग फैट को कम करना है। मेरा ओवरऑल सब हो टारगेट है जाएगा धीरे इस धीरे, है साल ना। में। मैं वीडियोस आपको रेगुलर सेंड करती एक्सरसाइज करना है रहूंगी। इसके लिए। ज्योति, आर यू लिसनिंग टू मी जागृति? रेगुलर यस। एक्सरसाइज, यू नीड रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलर करोगे तो डेफिनेटली कम होगा। कुछ एरोबिक्स भी होता है। यू आर एन यंग गर्ल, सो डू इट। ठीक है? नहीं, वो तो है ही। मेन क्या है मैम? सेशन लेगी ना, तब तक आप ज्वाइन करो। ओके? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? अब आ रही है? বোঝা যাচ্ছে তো। हाँ, ज्वाइन कीजिए हमारा सेशन, देन यू विल गेट ऑल द थिंग। ओके? ज्योति विल कंडक्ट दैट सेशन टाइम अगेन। हम लोग जागृति जी इसके ऊपर और काम करेंगे, और इसी तरह से सुंदर सुंदर सेशन लेकर आएंगे, मैम जिसमें एक चीज, आपने एक इसके ऊपर हाँ, ध्यान दिलाया कि आर्म फैट अलग अलग करके लेके आएंगे, ताकि आप लोग एक साथ सब कुछ मिक्स नहीं हो, और आप पूरी तरह से उस चीज को समझ पाए कि हमें करना कैसे है। तो एक दिन हम सिर्फ आर्म का रखेंगे, एक दिन हम सिर्फ लेग्स का रखेंगे, एक दिन हम सिर्फ अपने फेस का रखेंगे, और एक दिन हम सिर्फ अपने बालों का भी रखेंगे। तो इस तरह से आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। मैम मेन प्रॉब्लम क्या हो जाता है, एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। अभी बहुत ज्यादा सेशन हो रहे हैं ना, तो थोड़ा वॉकिंग और हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जिस टाइमिंग में मैं वॉकिंग करने जाती थी उस टाइमिंग पे मेरा क्लास रहता है, तो मैं क्लास करने के साथ साथ वॉकिंग नहीं कर पाती हूँ। छत पे तो बहुत डार्कनेस, तो मेरा इसीलिए वॉकिंग थोड़ा इरेगुलर हो गया है, थोड़ा बहुत ही हो पाता है। आप लोग अपना टाइमिंग जरूर मुझे सेंड करो, तो उस टाइम पे मैं जरूर ऑर्गेनाइज करूंगी। अगर कोई और आप लोग का टाइमिंग है जो सूट करता है तो जरूर शेयर कीजिए ग्रुप में,
कि हम लोग को क्या ये बोल रहे? टाइमिंग सूट करता, जो टाइमिंग सूट करता है वो टाइमिंग अब हमारे साथ शेयर करो, तो हम लोग उस समय ऑर्गेनाइज करने का नहीं नहीं, पूरा मैं कोशिश आपके क्लास का नहीं बोल रही हूँ। अच्छा मेरा एक और सेशन रहता है, वो 8:30 to 10 o'clock रहता है रात को। तो वो मेरा वॉकिंग का टाइमिंग था, वो हो नहीं पा रहा है लास्ट 2 हफ्ते से। उसके पहले भी मैं जा नहीं पा रही थी, तो इरेगुलर हो गई थी। आपका सेशन का नहीं बोल रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो चलो ठीक मेरा है, मेरे दूसरा सेशन क्लास में तो है। आप फ्री हो। हाँ, पर अगर आप एक दो ऑल्टरनेटिव टाइमिंग बता दें तो बेटर होगा। अगर जरूर मेरे बता को कोई दिक्कत होगा तो मैं आपको बोल दूंगी कि ये टाइमिंग नहीं, वो टाइमिंग पे मेरे लिए सूट होगा, सूटेबल होगा। पक्का पक्का मैं बता दूंगी, जरूर से मैं बताऊंगी। और We will going to wrap up today. Yes. सॉरी, मैंने आपको बहुत सारा टाइम ले लिया लास्ट में नहीं ज्वाइन अच्छा करके। हुआ, आपके क्वेश्चन से दूसरों के क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया, ये बहुत ही अच्छा है। मैं तो ये चाहूंगी सबको सब समझ में आ गया ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ये जल चिकित्सा, ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जल जल वायु हर तत्व बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जल एक ऐसा चीज है जिसे हम हर समय यूज करते हैं। तो मैम इसका यूट्यूब में मिलेगा क्या रिकॉर्डिंग? जरूर मैं तो भूल मिलेगी, गई थी ज्वाइन करना, नहीं तो मैं 6 बजे करती ज्वाइन। नहीं नहीं जरूर मिलेगी, मैं आज ही डाल दूंगी यूट्यूब में। ज्योति wrap up करो। तो तो मैं आप सभी का Thank you धन्यवाद so अदा much. करती हूँ, मित्रा दी आपका भी धन्यवाद करती हूँ, और यहाँ जितने Thank भी you. लोग हैं उनका भी धन्यवाद अदा करती हूँ। आप सभी रोज प्रैक्टिस कीजिए, रोज कीजिए योग को, योग थैंक यू मैम, थैंक यू। রোজ প্র্যাকটিস না Thank you, করলে ma'am. কাজে আসে না। सभी एक बार अपने लिए मुस्कुराएंगे और हम फिर से मिलेंगे उमंग और उत्साह के साथ। यस, बहुत अच्छा करो, हाथ में And everyone. थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए हम सभी फिर मिलते हैं। See you again. Okay. Thank you सी यू so much. सून मैम। Bye. बाय मैम। Thank you. थैंक यू, थैंक यू। বাই। बाय Bye. बाय 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 बाय। बाय बाय।